आपको ये दिखेगा नहीं। मैं ब्लैक ले लें ब्लू ले? हैं? ब्लैक चाहिए। हाँ, तो आज हम लोगों का शुरुआत कहाँ से होनी थी? वॉइस क्लियर है सब लोगों को ना? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, किसी को भी वॉइस अगर क्लियर ना हो तो बताइएगा। आज हम लोगों को होगा ग्रीवियस हार्ट। ग्रीवियस हार्ट। ग्रीवियस हार्ट। इसमें कल हम लोगों ने कितने एलिमेंट्स देखे थे? 8। 8 एलिमेंट्स देखे थे। कहता है कि द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हार्ट। हार्ट हम लोग कल पढ़ चुके थे, तो फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हार्ट ओनली आर डिजाइन एज ग्रीवियस हार्ट, नेमली नंबर 1 इमैस्कुलेशन। पहला है इमैस्कुलेशन, यानी कि पुंसत्व हरण। अब ये पुंसत्व हरण क्या होता है, इमैस्कुलेशन क्या होता है? देखिए, इस सेक्शन में जो भी चीजें हैं वो पहले थोड़ा सा समझ लेना है। समझ लेना ये है कि आपने कल हर्ट पढ़ा था, आज आप ग्रीवियस हर्ट पढ़ रहे हो, है ना? तो चोट तो दोनों में लगती है ना? तो जब चोट दोनों में लगती है तो यहाँ पे कभी कभी समस्या इस बात की आती है कि दोनों में डिफरेंशिएट कैसे किया जाए। समस्या इस बात की आ जाती है, तो उसको बहुत माइन्यूटली हम जब देखते हैं तभी वो डिफरेंशिएट हो पाता है, अन्यथा वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाता। तो इसी के रेफरेंस में कुछ राइटर्स जो है, बीएनएस के लिखने वाले, उन्होंने ये कहा कि गंभीर, गंभीर यानी कि जो ग्रीवियस है, और जो क्षुद्र जिसको छोटा बोला जाता है, स्मॉल, है ना? तो बड़े और छोटे में, इसको शुद्ध भाषा में देख लो, बड़े और छोटे में दोनों के बीच में जो डिवीजन होता है, उनकी जो लाइन है उसको ड्रा करना थोड़ा से इम्पॉसिबल होता है। जैसे कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में, है ना? थोड़ा से कष्ट होता है, दिक्कत हो, कष्ट इन द सेंस कि बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे तभी आपको पता चले। तो खींचना बड़ा मुश्किल काम है। जब मुश्किल काम होता है तो क्या किया जाता है? कुछ चीजों को क्लैरिफाई कर दिया जाता है। क्लैरिफाई कि भैया ये चीजें जो होंगी वो ग्रीवियस हर्ट में होंगी। तो अब वहां पे इफ बट या किसी तरह का कोई डिवीजन करने का कोई मतलब नहीं बचता है। ठीक है, आपको पता है कि आपके दांत टूट गए हैं, तो आप सीधे बोल दो कि भैया इसने ग्रीवियस हर्ट कर दिया है। आपकी हड्डी टूट गई है, ग्रीवियस हर्ट कर दिया है। आपके हड्डियों के जोड़ को फ्रैक्चर कर दिया है, डिसलोकेट कर दिया है, ग्रीवियस हर्ट हो गया है। तो इन्हें कहने का मतलब कि कुछ चीजें हमने क्लियर कट बता दिया है, तो अब यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। फिर लास्ट में ये लिखा कि अगर कुछ मैटर ऐसे हो जहां पे ना तो डिसलोकेट हुआ हो, ना तो डिसफिगर हुआ हो, ना तो इमेस्कुलेशन हुआ हो, कुछ भी नहीं हुआ है, तब कैसे होगा? तो कहता है कि फिर उसके लिए ये है कि उस व्यक्ति को जो इंजरी की गई है, जो चोट पहुंचाई गई है, उस चोट से उसको जो पेन हो रहा है वो 15 दिन तक हो या उसके ऊपर तक हो। 15 दिन के अगर नीचे उसको सफिट हो गया है तो फिर वो हार्ट में चला जाएगा, वो ग्रीवियस हार्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट यहाँ पे करना रहता है। तो एमेस्कुलेशन में क्या होता है कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो मीनिंग है वो ये है कि किसी भी पर्सन के, किसी भी व्यक्ति के, उसके जो पौरुष, यानी कि जो पुरुषोचित, यानी एक पुरुष होने के जो उसके कैरेक्टर है, जो लक्षण है, उन लक्षणों की शक्ति से उसको डिप्राइव कर देना, वंचित कर देना।
यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसके वंश को बढ़ाने के लिए उसके समस्त पावर से, शक्तियों से उसको वंचित कर देना, ये होता है पुंसत्व हरण। यानी कि यूं कह लो इसको एक भाषा में कि उसको नपुंसक बना देना। अब वो नपुंसक बनाने के लिए कुछ भी हो सकता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि ये शब्द जो होता है, ये या तो किसी बीमारी के कारण हो जाता है, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, बीमारी के कारण हुआ तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने उस पर चोट पहुंचाई है, या उसके साथ कुछ टेम्परिंग किया है, जानबूझकर, जैसे होता ना स्वेच्छा, वायलेंटरली अगर किसी ने वार किया है और उस कारण से वो डैमेज हो जा रहा है, तो वहां पे आपको घोर उपहत्य, जिसको बोलते हो ग्रीवियस हर्ट, यानी कि एमैस्कुलेशन के अंतर्गत वो चीजें आ जाएंगी। ठीक है। तो अब प्रश्न ये आता है कि क्या इसमें महिला शामिल होगी, वही बात, क्या महिला इसमें शामिल होगी? तो इसमें महिलाएं शामिल नहीं होंगी। ठीक है। क्योंकि ये पुरुष की पुरुषोचित शक्ति से वंचित करना है, ना कि महिला की महिलाओं उचित शक्ति से वंचित करना है। ठीक है। तो इस शब्द का मतलब ही है पुरुष को पुरुष। पुरुष, अब ये कहोगे सर पुरुष में तो महिला, और क्या पुरुष में दोनों आते हैं, मेल और फीमेल? डेफिनेशन क्लास पढ़ा है, डेफिनेशन पर्सन में आते हैं लेकिन पुरुष में नहीं आते हैं। तो इसलिए ये इमैस्कुलेशन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए होगा, ना कि फीमेल के लिए होगा। ठीक है। पहली चीज। दो नस्ब वो नसबंदी वो अलग चीज होती है, वो जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। ठीक है। वो मर्जी से होती है। तो उसमें एक वर्ड ये लिखा है कि अगर स्वतः स्वतः कोई उपहति कारित करना जिसका परिणाम पुंसत्व हरण है स्वतः, तो वहां पे ये धारा नहीं आएगी। नहीं तो इंदिरा गांधी को ग्रीवियस हर्ट के लिए दंडित किया जाता कि नहीं किया जाता? नहीं नहीं, पकड़ पकड़ के नहीं, वो था, उड़ाया गया था कि पकड़ हो जाए, डराया गया था लोगों को कि बच के रहना, नहीं तो हाँ जबरदस्ती ले जाएंगे। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ चीजें लगी हुई थी, तो लोग मर्जी से जाते चले जाते थे। ठीक है। तो हम्म अब इसके बाद आता है डिसफिगरेशन। दूसरा पॉइंट है डिसफिगरेशन, है ना? बी। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्रूपीकरण। इसको बोलते हैं पुंसत्वहरण, विद्रूपीकरण और पुंसत्व हरण। अब ये डिसफिगुरेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को ऐसी उपहति कारित करना जो उसके, इसको बोलते हो ना कि किस सेव में है, यानी किस आकार में है, उसके आकार को इंजर्ड कर देता है, क्षति पहुंचा देता है। और लेकिन वो उससे ना तो कमजोर होता है और ना तो शक्तिहीन होता है। ठीक है। डिसफिगुरेशन से ना तो वो व्यक्ति वीक होता है और ना ही व्यक्ति वो पावरलेस होता है, बल्कि किसी व्यक्ति की नाक काट लेना, कान काट लेना। जैसे अभी एक केस आप लोगों ने देखा होगा, बरेली का था या कहाँ का, नहीं बरेली का नहीं था शायद, चित्रकूट का था। उसकी पत्नी इतनी खूबसूरत थी कि वो ये कह रहा था कि मेरी बीवी को सब लोग देखते हैं। तो क्या किया उसने, अपनी बीवी का नाक काट लिया। नाक काट लिया तो अब कोई देखेगा नहीं, उसको विद्रूप कर दिया। तो यहाँ पे नाक काट लेना, कान काट लेना, तो विद्रूपीकरण जिसको कहते हैं ना, आप नहीं काट के छोड़ दोगे जुड़ जाएगा, टाके लग जाएंगे, काट के बाहर ही कर दिया बिल्कुल।
यानी इतनी काट के बाहर कर दिया, अब हो गया, डिसफिगर हो गया। तो यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं होता है, मेरे कहने का मतलब कोई परमानेंट मार्क आपके चेहरे पर लगा, जैसे मान लो कुछ सौतेली माएँ होती हैं, वो चिमटा गरम की या राड गरम की और दाग दी चेहरे पे। बात समझ रहे हो? इसमें होता क्या है, दो तरह की होता है। उसकी बेटी होती है तो वो थोड़ा कम सुंदर रहती है, और उसके पहले वाले की जो होती है वो बड़ी सुंदर रहती है। तो अब वो क्या करती है कि इसको इसको जो है थोड़ा सा डैमेज कर दो, तो वो गुस्से में क्या करती, राड गरम करके छुआ देती, उसके गाल पे आए जहाँ पे परमानेंट निशान बन गया उसका। तो ये डिसफिगर के उसमें आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ जहां कहीं पे भी आप चेहरे पर कोई निशान बना दोगे, ब्लेड से काट दोगे, दाग दोगे, कुछ भी अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज आप करते हो तो वो डिसफिगर के अंतर्गत आता है। बात तो समझना, डिसफिगुरेशन से ही समझ में आ रहा है कि जो चीज सही सलामत थी उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि फ्रैक्चर ऑफ डिसलोकेशन ऑफ अ बोन। फ्रैक्चर ऑफ डिसलोकेशन ऑफ बोन, डिसलोकेशन ऑफ बोन। फ्रैक्चर तो समझ ही रहे हो, फ्रैक्चर टूट गया किसी हड्डी का, यानी अस्थि का, हिंदी शुद्ध हिंदी में किसी अस्थि का भंग करना या विसंधान घोर उपाधि की श्रेणी में आता है। किसी भी क्षतिग्रस्त व्यक्ति को, यानी कि जो इंजर्ड पर्सन है, उसको बहुत ही भयानक पीड़ा में आपने डाल दिया है। टूटी हुई हड्डी तो जुड़ जाएगी, खिसकी हुई हड्डी भी क्या होगी, वो भी जुड़ जाएगी। जब टूटी हुई हड्डी जुड़ जाएगी, खिसकी हुई हड्डी जुड़ जाएगी, तो फिर भैया ग्रीवियस हार्ट केस क्यों आ रहा है? तो ग्रीवियस हार्ट इसलिए आ रहा है कि जब आपने उसकी हड्डियों को तोड़ा है तब उसको बड़ी पीड़ा हुई है। उस पीड़ा को वो सहने के बाद सही हुई है, तो इसलिए वो ग्रीवियस हार्ट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। कुछ परिस्थितियों में इनका टूटना जरूरी नहीं होता है, केवल दरारें पड़ सकती है। जैसे कहते हैं ना, बाल के बराबर फ्रैक्चर आ गया है, सुना है ना एक्सीडेंट में। खोपड़ी में कभी देखा है आपने कि अलग हो गई हो खोपड़ी? नहीं, उसमें भी हमेशा क्रैक होता है, पड़ जाता है, क्रैक हो जाता है। तो वो जो क्रैक होता है वो आर से पार होना चाहिए, तो आधे इंच तक। अगर जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर घाव किया गया, मान लो आपके यहाँ पे कोई घाव किया गया, और वो घाव जो है वो आपके हड्डियों को टच नहीं कर रहा है, तो वो ग्रीवियस हार्ट में नहीं जाएगा। वो ग्रीवियस हार्ट में नहीं, यानी कि वो घाव जो आपने दिया है, जो खरोच मारा है, उसको हड्डियों से टच होना चाहिए, और फिर हड्डी का आधा इंच तक, नहीं आधा इंच तक आर पार होना चाहिए। यानी कहने का मतलब उसको क्रैक होना चाहिए। अगर वो क्रैक नहीं होगी तो इस सेक्शन के अंतर्गत आप नहीं होंगे, ठीक है। इस सेक्शन के अंतर्गत आप दंडित नहीं होंगे, वो हार्ट में चला जाएगा, नॉर्मली हार्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई, यानी कि दरार होना हड्डी में जरूरी है, क्रैक होना हड्डी का, यानी जिसको आप लोग फ्रैक्चर बोलते हैं, होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो ग्रीवियस हार्ट में नहीं आएगा। और दूसरी चीज जो है, जो डिसलोकेशन होता है, डिसलोकेशन कभी आपने किसी व्यक्ति के हाथ या कंधे को या और चीजें कभी देखा है? कभी देखा है कि नहीं देखा? लगाते हैं। नहीं, डिसलोकेशन का मतलब ये होता है कभी कभी किसी व्यक्ति का, हाँ,
हाँ, यहाँ से जब कभी उसका उखड़ जाता है ना तो टेढ़ा हो जाता है ना। यहाँ से उखड़ जाता है तो वो बेचारा ऐसे हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है तो ऐसे हो जाता है, तो ये डिसलोकेशन होते हैं। तो ये क्या होता है, बैठा दिया जाता है उसको। गांव की भाषा में हंसिया बोलते हैं, कहते हैं कि हंसिया उखड़ गई बच्चे की, बहुत रोता है ना, तो उसको तकलीफ होती है। तो ये डिसलोकेशन हो जाता है, उखड़ जाना मतलब यही होता है। तो इसी को बोला जाता है डिसलोकेशन होना। तो हाथ टूट जाना, हाथ उखड़ जाना। और एक होता है मोच खा जाना, तो मोच खा जाने में कुछ नहीं होता है। ठीक है, हाँ। ठीक, तो ये तीसरा। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि जो एनी हार्ट विच इन डेंजरस लाइफ, नेक्स्ट पॉइंट है एनी हार्ट विच डेंजरस लाइफ, यानी कि ऐसी उपाधि जो जीवन के लिए जोखिम हो सकती है। Any heart which endangers life for which cause the suffer to be during the space of 15 days or several bodily pain or unable to follow his ordinary pursuit। इसमें क्या होता है, यदि कोई भी जो हर्ट किया जा रहा है वो जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। जैसे कहते ना ये कि थोड़ी सी जो फुंसी होती है वो फोड़े का रूप ले लेती है, और वो फोड़े का रूप जो होती है वो बड़ा और बड़ा रूप ले लेती है, कैंसर बन जाता है। तो यानी कि हमने जो चीज किया था, क्या उस चीज से उस व्यक्ति की लाइफ को डेंजर हुआ, यानी खतरा हुआ। यानी आपके हार्ट से किसी व्यक्ति के जीवन को खतरे में डाला गया, अगर पड़ गया है, और उस रेफरेंस में उसकी मौत हो रही है, उस रेफरेंस में यानी उस फर्दरेंस में हो रही है, तब क्या होगा। तो इसमें तीन बातें होती हैं। यानी आपने ग्रीवियस हर्ट तो कर दिया, आपने ग्रीवियस हर्ट तो कर दिया, अब ग्रीवियस हर्ट में अगर वो विद इन द 15 डेज निपट गया तो ठीक बात है, ग्रीवियस हर्ट ही रहेगा। लेकिन अगर उस ग्रीवियस हर्ट से 30 दिन, 25 दिन, 30 दिन बाद वो व्यक्ति मर गया, तब क्या होगा। तब क्या होगा फिर, अगर ऐसा आपने हर्ट उसको दिया, ग्रीवियस हर्ट दिया, जिससे कि वो जल्दी ही मर गया, तो अब तीनों में अंतर हुआ है। शुरुआत कहाँ से हुई, ग्रीवियस हर्ट से हुई। ग्रीवियस हर्ट से शुरुआत हुई, तो इसमें ग्रीवियस हर्ट तो है ही है ऑलरेडी। इसमें कल्पेबल होमिसाइड भी हो सकता है और मर्डर भी हो सकता है, ये तीनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन डिपेंड करता है ये उसके नेचर पर। ये तो बता ही चुके हैं आप लोगों को नेचर पे। अब नेचर कैसा हुआ, अब इसमें एक उदाहरण आएगा। वो उदाहरण ये है कि एक व्यक्ति जो है ए ए जो है अपनी वाइफ को लेने के लिए अपने ससुराल जाता है। वाइफ जो है वो अपने फादर के घर से आने को तैयार नहीं। अब एक ससुर एम ने मना किया, क्योंकि ये जबरदस्ती करने लगा था अपनी वाइफ को ले जाने के लिए। एम ने मना किया, नहीं माना, तो उसने अपने बेटे बी को बोला कि मारो इसको। किसको, दामाद को मारो। साले ने दामाद को मार दी, और जैसे ही वो एक प्रहार किया वैसे ही ये मर गया, वैसे ही ये मर गया। अब इसने यहाँ पे इसका रोल क्या होगा, इसका रोल क्या होगा, और इसका रोल क्या होगा, ये तो मर ही गया, तो हो गया। तो अभी जैसे बिहार में एक हफ्ते पहले की बात है, इंटरकास्ट डॉक्टर थी, पढ़ा होगा ना, देखा होगा। वो अपने दामाद को गोली मार दिया। दामाद निम्न जाति का था और वो ठाकुर ब्राह्मण था शायद, अपने दामाद को मार दिया।
और बेटी बेचारी परेशान। तो यहाँ पे इनकी लाइबिलिटी क्या होगी, इस बात को यहाँ पे फिक्स करना। तो कहने का मतलब कि किसी भी व्यक्ति के एक प्रहार से क्या कोई व्यक्ति मर सकता है? प्रहार बस ऐसे ही उठाया और लाठी मार दिया, मर्डर में तो नहीं जाएगा, श्योर हो गया है, मर्डर में नहीं जाएगा। फिर घोर उपाधि में, घोर उपाधि में जाएगा या कल्पेबल होमोसाइड में जाएगा। अब कल्पेबल होमोसाइड में क्यों नहीं जाएगा? आशय नहीं है, एलिमेंट्स नहीं पूरे हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो ग्रेवियस हर्ट में जाएगा। बाप कहाँ पे जाएगा? उकसाने में जाएगा बाप, एबेटमेंट में जाएगा, दुष्प्रेरण में। मारो मारो बोला है ना, तो वो एबेटमेंट में चला जाएगा। तो अब हत्या तो हो गई ना, जान तो चली गई, लेकिन सजा उस हिसाब से नहीं मिली, बेचारा उसके घर वाले रह गए। जैसे में क्या होता 7 साल में ना। तो एनीवे, तो यहाँ पे उपहति जो वो आपके लाइफ को आपके लाइफ को जोखिम में डाल सकती है, यानी कि एनी हार्ट विच इन डेंजरस फॉर लाइफ। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि तीनों स्टेटमेंट हमने देख लिया और उदाहरण भी हमने देख लिया है ना। तो कहने का मतलब ये कि अगर तलवार से वो मारा होता तभी मर्डर नहीं होता। वो तलवार से मारा होता तभी वो मर्डर नहीं होता। क्यों? अब इसको आप 100-01 के एक्सेप्शन में जाइए, जरा देखिए, अचानक झगड़ा जनित प्रहार है, तो वो जाएगा कल्पेबल होमोसाइड में, एक्सेप्शन में है ना, मर्डर में नहीं जाएगा वो, कल्पेबल होमोसाइड में। और विल प्लान्ड अगर मारा है तब तो सीधे सीधे हत्या में जाएगा। और अगर वहीं पे कितना खतरनाक है। उसी में है, उसी में है वो। नहीं, इंटेंशन मतलब ये होता है ना कि देखो, अचानक में, अचानक झगड़ा जनित रोग हुआ ना, तो वो एक्सेप्शन में है। तो जो चीज एक्सेप्शन में होती है उसको आप कहीं से फिट नहीं कर सकते, उसको आप कहीं से फिट नहीं कर सकते। क्यों? और अगर वही चीज देखो, वहां पे दो चीजें हैं। क्योंकि ये मसला ऐसा है कि भैया सब कुछ सुबह नाश्ता वास्ता किए, अब उन्हें कहा कि चलो तैयार हो जाओ चलना है। बाप ने कहा कि नहीं जाना है, लड़की भी कह रही है हम नहीं जाएंगे। अब उतने में कहा सुनी हो गई, और कहा सुनी होते होते मामला बढ़ने लगा। और जब मारपीट होने लगी, एक थप्पड़ उसने मार दिया, एक थप्पड़ उसने भी गुस्से में मार दिया। तलवार रखी हुई थी, रखी हुई थी, लेके नहीं आया था। अगर लेके आया होता, बाहर निकल के गया होता, उठा के लाया होता, तो वो हत्या हो जाती। ये चीज समझना यहाँ पे। वो वहीं पे रखा हुआ तो उठाया और काट दिया। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वहीं पे जैसे एक लाठी मारा था और वो मर गया, एक लाठी से नहीं मरता, और लगातार उसको पीटता रहता, और पीटते पीटते उसकी मौत हुई, तभी वो मर्डर नहीं होता, कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है। इंटेंस नहीं, इंटेंशन तो आ गया ना, कि अब इतना मार रहे हो तो अब कहीं ना कहीं तो इंटेंशन क्रिएट हो ही जाएगा आपका। ठीक है। तो क्रिएट इंटेंशन ऑन द स्पॉट भी तो बन सकता है ना, कॉमन इंटेंशन। तो मारते मारते कि अब इसको छोड़ना नहीं, जैसे कभी कभी आप लोग सांप को मारे होगे, तो कभी उसको आधा मारने के बाद छोड़ दिए हो क्या? क्यों? छोड़ दो, आधा मारने के बाद छोड़ दिए हो क्या? नहीं छोड़े हो ना, पूरा मार के छोड़े हो। क्योंकि कहीं हो सकता है कि आप मारे तो वहां कहीं मिल गए तो काट जरूर लेगी, ये छोड़ेगी नहीं। और नागिन अगर होगी तो फिर खतरनाक को मारा तो फिर नागिन जरूर आपको बदला लेगी ना। पिक्चर देखी कि नहीं देखी? तो कहने का मतलब, हाँ। फिर इसके बाद आता है हार्ट विच कॉज द सफरर सेवर बॉडली पेन।
हार्ट विच कॉज, कहाँ है आज मिस्टर विशाल? हार्ट विच कॉजेज द सफरर सेवर बॉडीली पेन, यानी कि उपहति जिससे क्षतिग्रस्त व्यक्ति को तीव्र पीड़ा पहुंचाती है। ये 15 डेज वाला इसमें फार्मूला लागू होता है। यानी कि जो व्यक्ति सफर कर रहा है वो इतने दर्द में है, इतने तकलीफ में है कि वो 15-20 दिन पहले ठीक नहीं होने वाला है। तो अगर 15 दिन के ऊपर क्रॉस कर गया है तो वो ग्रीवियस हर्ट में जाएगा, और अगर 15 दिन के पहले वो डिस्चार्ज हो जा रहा है, नॉर्मल हो जा रहा है, तो वो कहाँ पे जाएगा? हार्ट में। ठीक है। तो यहाँ पे 15 दिन का हो गया, पहले आईपीसी में ये 20 दिन था। तो जो झारखंड वाले हैं वो अपना पुराना 20 दिन याद रखेंगे। ठीक है। झार हाँ, तक 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 ना, नीचे नहीं, तक रहे। तो 15 दिन से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन 15 दिन से नीचे अगर हो गया तो 13 दिन में हो गया, 14 दिन में सही हो गया तो फिर नहीं होगा, फिर वो ग्रेवियस हर्ट नहीं होगा। ठीक है। फिर एक बात आती है कि ऐसा एक्ट, कोई ऐसा एक्ट किया जा रहा है जो ना तो मृत्यु कारित करने के आशय से है, और ना तो संभावना है कि उससे मौत हो सकती है। यानी कि यहाँ पे ना तो पॉसिबिलिटीज है कि इससे मौत हो सकती है बंदे की, और ना ही वो आशय है कि हम इस व्यक्ति की मौत करें। यानी कि हमारा इंटेंशन नहीं है कि हम इस व्यक्ति की का मर्डर करें, हत्या करें, कोई हमारा आशय नहीं है। और ना ही हमारा एक्ट इस लेवल का है कि उससे उस व्यक्ति की हत्या हो जाए, मर्डर हो जाए, तब क्या होगा? यानी ना तो आशय है और ना ही पॉसिबिलिटीज है, तब वहां पे क्या होगा? ग्रीवियस आउट होगा। अब जैसे मान लो, है तो देखो मौत, जान तो चलेगी। जैसे एक व्यक्ति है, इसमें एक गोर्न बिलू का केस है। गोर्न बिलू, एक व्यक्ति एक महिला की नाक से उसकी नथ को खींच लेता है। नथ समझ रहे हो ना? रिंग, नोज, नोज रिंग बोलते हैं ना उसको, बड़ी वाली। वो गया और वो पकड़ के खींच लिया, खींचने से उसकी नाक जो है कट के चली आई। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण, ब्लीडिंग के कारण वो मर गई। अब ये बताओ कि क्या उस व्यक्ति को जिसने खींचा है, क्या उसको हत्या के लिए या कल्पेबल होमोसाइड के लिए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि भैया ना तो उसका एक ऐसा था जिससे पॉसिबिलिटी हो कि वो मर जाएगी वो, और ना ही आपका कोई आशा था। आपका तो ये था कि खींच लो, झपट मारी। लेकिन अब वो नाक कट गई, चूंकि डिसफिगर हो गया, तो ग्रेवियस हार्ट में वो चला। क्लियर है? बात समझ में आ गई ना? है? हाँ, वो भी लगेगा। फिर फार्मिना सेवास्टियो अजारदियो, फॉर्मिना सेवास्टियो अजारदियो वर्सेस दमन और दीव। फॉर्मिना सेवास्टियो, दमन दीव, गोवा दमन दीव स्टेट।
अमूमन कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलती है। जैसे होता है कि समाज में कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही ये होता है कि दूसरे के घर में वो अपनी आंखों जैसा कैमरा लगाए रहे, कि फला व्यक्ति कहाँ आता है, फला व्यक्ति कहाँ जाता है, फला व्यक्ति के घर में कौन आया, कब आया, पूरा वो सीसीटीवी कैमरे की तरह नजर रखते हैं, है ना। इसमें एक ऑर्नेल्डो नाम का व्यक्ति था। ऑर्नेल्डो, ये बड़ा ऐसी नेचर का था। तो ये एक एन नामक व्यक्ति था, उस पे नजर रखता था। और ये बोलता था कि एन का उसकी मामी एम के साथ इलीगल रिलेशन है। इलीगल रिलेशन, मामी एम के साथ एन का। ये बात इसके हस्बैंड ए को पता चली। पता क्या चली? यही जाके आराम से बताया। जैसे होता है ना, लोग देखते हो आप लोग, जब लोग ऐसी बातें कोई बताते हैं तो कैसे बड़े सेपरेटली और बड़े ऐसे अंदाज में बताएंगे कि अरे बाप रे, हमारा ही तो ऐसे नहीं। तो ये बात इसको बुरी लगी, और ये ऐसी बातें दो तीन जगह सुन चुका था। तो इसको ये लगा कि यार ये बदनामी कर रहा है मेरी। तो ये तीनों मिलके आपस में इसको पकड़े और पकड़ के खम्भे में बांध दिए। बहुत बदनामी कर रहा है तुम्हारे घर की। बांधने के बाद पिटाई शुरू कर दी। मारते गए और इतना मार दिया कि मर गया वो, खत्म हो गया। इसका रोल तो बहुत ज्यादा नहीं था, ये बांधने तक ही था, उसके बाद ये हट गया, क्योंकि इनके दोनों के बीच रिलेशन था, तो इन दोनों ने अपना, था या नहीं था हम भी नहीं कह सकते, नहीं तो हो सकता कहीं उसकी आत्मा आत्मा आ जाए तो परेशान करना शुरू कर देना। मारना शुरू कर दिया, मर गया। तो अब यहाँ पे मसला इस बात का है कि क्या उनका आशय मार डालने का था? इंटेंशन क्या उनका मार डालने का था? वो सिर्फ ये चाहते इसको सबक सिखा दे कि दोबारा ये ऐसी हरकत ना करे। अमूमन आप लोग भी करते होंगे कभी कभी, कि बच्चों को सिखाने, और उसमें जिससे मारे तो डंडा लाठी थे, बहुत ज्यादा खतरनाक अस्त्र भी नहीं थे, यानी कि डेंजरस आर्म्स भी नहीं थे, वो सिंपल आर्म्स थे। ठीक है। और ना ही कभी किसी ने कहा कि, ना किसी ने कोई इशारा भी नहीं, कहीं से भी कोई ये प्रूफ नहीं मिला कि उसको मार डालने का कोई उनका आशय ऑन द स्पॉट या बिफोर द एक्सीडेंट, कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला। तो वहां पे कोर्ट ने 118 के तहत एन और एम को दोषी करार दिया, और आ के संबंध में कोई ऐसे साक्षी नहीं मिले, वो बांधने तक ही सीमित था, और उसके बाद वो सीन से बाहर हो गया था। हम्म। तो उसके बाद अ, है, वो बिल्कुल कुछ नहीं करता। तो उसके बाद वो 326 किसमें है? पुराना 326, 118। तो वहां पे एन और एम को उसके तहत दोषी करार दिया गया, और इसको जो है छूट दे दी गई, यानी कि जो ए था, जो हस्बैंड था, उसको रिलीज करते हैं, उसको सजा नहीं। ठीक है, वो छोड़ दिया गया। ठीक। क्योंकि उसका सीन बहुत ज्यादा रोल नहीं था, वो खाली ये था कि अगर ऐसी बात है तो पकड़ के लाइए उसको, हमारे सामने पीटू। तो ये होता है। उसके बाद इसमें भी स्प्लीन, प्लीहा, डिजीज ऑफ स्प्लीन जो होता है, तो इसमें भी ये था कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के खेत में एक व्यक्ति के जानवर चले गए थे, और पकड़ ले गया वो, जिसके खेत में वो जानवर ग्रेस कर रहे थे, उसको वो पकड़ ले गया।
पकड़ने के बाद जब उसको पता चला कि मेरे जानवर को वो फला व्यक्ति पकड़ ले गया, वो गया छुड़वाने, भैया छोड़ दो। नहीं छोड़ा, वो 60 साल का बुढ़ा था, वो कहते ना सठिया गया था, नहीं छोड़ रहा था। उसको गुस्सा आई, मैंने उसको मारना शुरू कर दिया, 2 4 लात मारा। वो बेचारा पहले से 60 साल का व्यक्ति, पहले से हृदय रोगी था, पड़ने से उसकी मौत हो गई, मर गया। तब क्या होगा? हत्या हो गई, कल्पेबल होमोसाइड हो गया। उसको नहीं पता था। तो यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट के लिए जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरह एक केस और आता है, ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि 2 पर्सन आपस में किसी भी पब्लिक प्लेस पर, तो यहाँ जरूरी नहीं है कि पब्लिक प्लेस हो, तो लड़ाई कहीं भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। फाइट हो गई 2 लोगों में, ए और बी में, एक दूसरे को मारे पीटे खूब। इसकी बेटी जो अभी कम उम्र की थी, इसके पास बैठी हुई थी, मारपीट थोड़ा दूर हो रही थी, इधर ये बेटी बैठी हुई थी। कोई ऐसा एक प्रहार इधर से हुआ जो उस बच्ची के सर पे लग गया, और उस प्रहार से उस बच्ची की मौत हो। उस प्रहार से उस बच्ची की मौत हो। अब क्या होगा? इसी तरह एक इलस्ट्रेशन देखा होगा कि 2 महिलाएं आपस में लड़ती हैं। गांवों में लड़ाई देखी आप लोगों ने? देखी महिलाओं की बड़ी भयानक लड़ाई होती है। फिर एक दूसरी महिला आती है, उसके हाथ गोद में बच्चा रहता है, वो बचाने के लिए आती है। अगले पार्टी जो है वो मारना चाहता है उस महिला को जो बचाने आती है, लेकिन वो उसकी मुक्का जो है, उसका हाथ जो है वो उस बच्चे के सिर पे पड़ जाता है, जिससे वो बच्चा एक्सपायर कर जाता है। तो यहाँ पे क्या कल्पेबल होमोसाइड होगा? ग्रीवियस पार्टी। ठीक, समझ में आ गई बात? इसमें भी वही होगा, ग्रीवियस हर्ट। हाँ, क्योंकि कोई इंटेंशन नहीं, कुछ नहीं था वो। इधर से जैसे होता है, मान लो अभी आपस में तुम दोनों से लड़ाई होने लगी, ठीक है, तो तुम्हारे पास जो भी चीज है फेंक के मारना शुरू कर दो। अब इनके पास कोई बच्ची बैठी हुई है छोटी, तो अब उससे क्या लेना देना? वो तो बैठी हुई है ना। अब आपने कोई चीज फेंक के मारा, निशाना चुक गया, या इनसे टकरा के उसके सर पे लग गया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मारे तो हम, इसके लग गया किसी दूसरे को। तो अब वहां पे ग्रेवियस हर्ट हो गया, मर गई। कल्पेबल होमोसाइड नहीं है। हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए? हम्म, क्यों नहीं होना चाहिए? वो सौम्या की दादी एक्सपायर हो गई। आवाज नहीं आ रही क्या? मैसेज डाल दो, मैसेज। वॉइस आ रही कि नहीं आ रही सबको? आ रही है? ठीक। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है कि सिंपल हार्ट एंड ग्रीवियस हार्ट। क्या लिखी? सिंपल हार्ट और ग्रीवियस हार्ट। अभी आपको मैंने 3 बातें बताई थी।
कि ऐसा कोई हार्ट जिसमें व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसमें मौत करने का आशय नहीं होता है, उसके तीन रूप हो सकते हैं। या तो वो ग्रीवियस हार्ट हो जाएगा, या तो वो कल्पेबल होमोसाइड हो जाएगा, या तो वो मर्डर हो जाएगा। ठीक है। तो वहां पे वो जो बच्ची को हर्ट हुआ है, उसमें क्या हुआ, बच्ची का मौत हो गई ना। अब वो मौत में कुछ ना कुछ उसके दिमाग में अगर चोट लगी है तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तभी वो मर गई है। क्लॉटिंग हुई होगी, खोपड़ी में हो सकता है हड्डी टूट गई हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे सिंपली कोई मरता है क्या? अगर ऊपर से ईंट भी गिर जाए सर पे तो आदमी, अगर नहीं है तो नहीं मरेगा, लेकिन अगर क्रैक हो जाए, हड्डी टूट, कुछ हो जाए, तभी तो मरेगा। ऐसे मर जाएगा? इंटरनल क्लॉटिंग हो जाए तो अंग भंग हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए उसको ग्रीवियस हार्ट में ले जाया जाता है, क्योंकि इंटेंशन तो नहीं था मारने का, है ना। तो इसलिए वो ग्रीवियस हार्ट में जाएगा, वो हार्ट में नहीं जाएगा। ठीक है। अब साधारण चोट और गंभीर चोट, यानी सिंपल हार्ट और ग्रीवियस हार्ट में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? पढ़े हैं आप कभी? पढ़ा होगा ना। अंतर बोला था नहीं, आप लोग अंतर देख लीजिएगा, अंतर से भी सवाल आते हैं। तो जो सिंपल हार्ट होता है, जो सिंपल हार्ट में चोट जो होती है वो साधारण प्रकृति की होती है, साधारण प्रकृति की। जबकि गंभीर चोट में क्या होता है, उसकी जो प्रकृति होती है वो गंभीर होती है। जैसे थप्पड़ मारने से क्या होगा, ग्रीवियस हर्ट होगा या हर्ट होगा? सिंपल हर्ट होगा। और अगर थप्पड़ मारने से दांत हिल जाए, टूट जाए, ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। तो एक ही थप्पड़ में दो बातें आ गई। हाँ। अगर हिल गया है और दर्द इतना हो रहा है, तो अभी अभी क्या पढ़ा कि हड्डी का खिसक जाना, या उस खिसकने से दर्द होना, या क्रैक होने से दर्द होना, फिर बाद में उसका जुड़ जाना, बाद में उस दांत का ठीक हो जाना, तो क्या छोड़ दे आपको? नहीं ना। हिल गया दांत, ग्रेवियस हट हो जाए। ठीक है। अब पता लगा पहले से किसी बुढ़े का दांत हिल रहा है, वो जाके दिखा दिया साहब देखिए सब हिल गया दांत, इसके थप्पड़ मारने से ऐसा हुआ, तब क्या होगा? तो कहते बड़ा गंभीर मामला था यार, तो एक थप्पड़ तुम्हारा इतना, तो वो समझ, डॉक्टर भी समझ जाएगा और जो अधिकारी वो भी समझ जाएगा, एक थप्पड़ से तो इतने सारे दांत नहीं हिल सकते इकट्ठा। बुढ़े आदमी, आदमी बुढ़ा था, तो ये सारी चीजें देखी जाती है। ये अभी आपको मारा जाए तो आपके नहीं हिलेंगे? हिल जाएंगे? नहीं हिलेंगे। बहुत भयानक वो होगा तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। फिर दूसरी बात, दूसरा अंतर क्या होता है? पहला अंतर समझ में आ गया। दूसरा अंतर ये होता है कि साधारण चोट में अंग भंग या अंग विच्छेद, या अंग विच्छेद, समझ रहे हो ना? इंग्लिश वाले भी यार भी लिखाते हैं, इंग्लिश में भी लिखाते हैं। जोड़ विच्छेद या चेहरे का विद्रूपीकरण आवश्यक नहीं है, किसमें? साधारण सिंपल हार्ट में। जबकि गंभीर चोट में ये सब आवश्यक है। ठीक है। ग्रेवियस हार्ट में ये सब। साधारण चोट में व्यक्ति का कम से कम 15 दिनों तक सामान्य कामकाज करने में असमर्थ हो जाना आवश्यक नहीं है। किसमें? सिंपल हार्ट में कम से कम 15 दिन तक काम करना या काम काज से विरत रहना आवश्यक नहीं है। लेकिन ग्रीवियस हार्ट में 15 दिन से अधिक
अपने किसी भी काम को करने में सेपरेट होना जरूरी, अलग। साधारण चोट में आपको प्रोबेशन, प्रोबेशन जो सीआरपीसी की धारा 360 था पुराना ना, 360 तक 65 तक पुराना वाला सीआरपीसी का प्रोबेशन, परिवीक्षा मिलता था उसमें सीआरपीसी में। और ग्रेवियस हर्ट में आपको प्रोबेशन का यानी परिवीक्षा का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। अब ये प्रोबेशन क्या होता है, परिवीक्षा क्या होता है? प्रोबेशन और परिवीक्षा क्या होता है? जिसमें ये होता है कि हमने क्षमा मांग लिया, हमने कोर्ट को संतुष्ट कर दिया कि साहब गलती हो गई है, पहली बार हुआ है ऐसा, तो कोर्ट कहेगा ठीक है। कोर्ट के विवेक पे होता है कि प्रोबेशन देगा या नहीं देगा। सिंपल में देगा, ग्रीवियस में नहीं देगा। जैसे आपकी नौकरी जब लगती है ना, तो 2 साल तक आप प्रोबेशन पे रहते हैं कि आदमी सही है कि गलत है। तो 2 साल, जैसे घर में नई बहू आती है तो उसका भी प्रोबेशन पीरियड होता है, कम से कम 4-6 महीने उसको परखते हैं कि चुट्टिन तो नहीं है, चोरी वोरी तो नहीं करती है। हर चीज पे बड़ा वाच करते हैं लोग, है ना। फिर उसके बाद उसको फिर जिम्मेदारी दी जाती है, क्यों? होता है कि नहीं होता है? तो इस तरह से उसमें ये होता है। ठीक है। तो ये आपका ग्रीवियस हर्ट समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोगों को सिर्फ सेक्शन पढ़ने हैं। मेंस में अब आपका अगर आएगा तो हर्ट या ग्रीवियस हर्ट या दोनों आएंगे या दोनों में अंतर है, बस इससे ज्यादा मेंस में आपका नहीं आएगा। लेकिन प्री में इसके बाद जो सेक्शन है वो प्री में आ सकते हैं। तो हम लोग अब सेक्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद लिखने का काम जो होगा वो करते हैं। ठीक है। आप लोग दोबारा इसको फिर से ज्वाइन करिएगा, ठीक है, ऑनलाइन वालों दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ताबीर लोकेश सीरम फरहा, तुम आई नहीं ना, फिर नहीं सुधरोगे तुम, बड़ा मुश्किल है तुम्हारा सुधरना। जो